दोस्तों, यह कहानी एक बुचर की है। बुचर उन लोगों को बोलते हैं जो मीट काट कर बेचते हैं, लेकिन इस कहानी में जो बुचर है वो इंसानों का मीट काटता है। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में था और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसने अपना स्टॉप मिस कर दिया था और यह ट्रेन कहीं और ही जा रही थी। वह आदमी खड़ा होता है चेक करने के लिए, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह देखता है कि पूरे ट्रेन में खून गिरा हुआ था, जिसे देख वो काफी ज्यादा डर गया। लेकिन सडनली उसकी नजर दूसरे कैबिन पर पड़ती है और वह देखता है कि एक आदमी जिसने की सूट पहना हुआ था वो अपने हैमर से लोगों को मार रहा था और उनकी बॉडी को काट रहा था। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर है जो कि अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा था, और हम उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम माया है। वो एक वेट का काम करती थी। लन और माया एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के पास कोई सिक्योर जॉब नहीं है। तो अब माया अपनी फ्रेंड जर्गस से बोलकर एक आर्ट गैलरी में उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वह अपनी फोटो वहां पर लगा सके और कुछ पैसे कमा सके। जब अगले दिन वह आर्ट गैलरी में जर्गिस के साथ पहुंचता है तो हम इस गैलरी की ओनर को देखते हैं जिसको कि लन की फोटो कुछ खास पसंद नहीं आती। वो लन की फोटो देखकर बोलती है कि तुम्हें थोड़ी देर और वेट करनी चाहिए ताकि तुम परफेक्ट फोटो खींच सको। उसकी फोटो को वो रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि कुछ और अच्छी फोटोज खींच कर लाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें अच्छी जॉब दे सकूंगी। उसके बाद रात में उसे वही ट्रेन के सपने आते हैं जिसमें लोगों के मर्डर हो रहे थे। उसके बाद वह स्टेशन पर जाता है और कुछ यूनिक फोटोज खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और तभी वह उनकी फोटो निकालना शुरू कर देता है। लेकिन लास्ट में वह लड़की को बचा भी लेता है, जिसके लिए वह लड़की उसको किस करती है और वहाँ से वह ट्रेन लेने के लिए निकलने वाली होती है। तभी गेट बंद होने लगता है, लेकिन अचानक एक आदमी ट्रेन का गेट रोक देता है और उसको अंदर बुला लेता है, जहां हम उस आदमी के हाथ में एक 8 स्टार वाली अंगूठी देखते हैं और यह सारी चीजें लन भी देख रहा होता है। वो एक फोटो भी क्लिक कर लेता है उसके हाथ की और अब वो लड़की आराम से गाने सुनते हुए ट्रेन में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन एक अलग ही रूट पर चली जाती है और तभी पीछे से सूट पहना हुआ आदमी आता है और उसे जान से मार देता है। अब लन सारी फोटो को माया को दिखाता है, जिसे देखकर माया काफी खुश थी कि उसने काफी यूनिक फोटोज ली है। इसके बाद लन कैफे में जाता है और वहाँ पर उसे न्यूज़पेपर में उसी लड़की की फोटो दिखती है जिसे कि उसने रात को बचाया था, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि यह लड़की कल रात से मिसिंग है, जिससे वह समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वह सीधा वहाँ से डिटेक्टिव के पास गया। बताता है कि कल रात भी कुछ लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने ही उसके साथ कुछ गलत काम किया हो, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानती है। वहाँ से उसको जाने के लिए बोलती है। लन वहाँ से सीधे आर्ट गैलरी के ओनर के पास जाता है और उसने जो फोटोज खींची थी वो उसे दिखाता है, और यह फोटो देख वो काफी इम्प्रेस हो जाती है और वह लन से कहती है, ऐसे ही और फोटोज खींच कर लाते हो तो मैं उन्हें अपने आर्ट गैलरी में लगाऊंगी। वेल, इस खुशी में लन और उसकी गर्लफ्रेंड माया और माया का फ्रेंड जर्गिस तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और सीन फिर से ट्रेन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 लोग ट्रेन में फिर से सवार हो चुके थे जो कि लास्ट स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। इनमें से एक लड़की होती है। वह बोलती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसने इस ट्रेन की कहानियाँ सुनी है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश करता है कि डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम सभी तुम्हारे साथ हैं यहाँ पर। लेकिन तभी पीछे से किलर एक हथौड़े से उसके दोस्त को सर पर मारता है, जिससे कि उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद उसके हस्बैंड को भी हुक से बहुत बुरी तरह से मार देता है और अब उस लेडी की तरफ बढ़ता है वह किलर। वह उस लेडी को हथौड़े से इतनी जोर से मारता है कि उसकी बॉडी से उसका सर ही अलग हो जाता है और तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं लन भी स्टेशन के बाहर बैठा होता है कि तभी वह किलर को देखता है जो कि पूरी तरह से सूट पहन के वहाँ से निकल रहा होता है। लन उसकी फोटो लेने लग जाता है और उसके हाथ की अंगूठी भी वह देख लेता है। वेल, ऐसा करते हुए किलर भी उसे देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है।
अब यहाँ पे लन उसके होटल का नाम देख लेता है कि यहाँ पर यह आदमी रहता है। जब लन घर आकर देखता है, उसे पता चलता है कि यह अंगूठी सेम वही इंसान की अंगूठी है जिस आदमी ने पिछली बार उस लड़की के लिए दरवाजा खोला था। अब लन को उस आदमी पर शक हो जाता है कि शायद इसी ने ही उस लड़की को गायब किया होगा। अब लन अपनी फोटो खींचने की जॉब को छोड़कर एक डिटेक्टिव जैसी जॉब करने लगता है और वह देखता है कि वो किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और रोज रात को सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। और जब लन उस ट्रेन में एंटर होने वाला होता है तो एक पुलिस वाला इसको रोक लेता है और कैमरे से फोटो खींचने के लिए मना करता है और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि ट्रेन में एक और आदमी चढ़ता है और फिर से वो किलर उस पर हमला करता है हथौड़े से। लेकिन तभी किलर को काफी पेन होने लगता है। उसके मुंह से ब्लड की उल्टियाँ होती हैं और इसी का फायदा उठाकर वह आदमी अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और किलर पर हमला कर देता है। लेकिन इसी बीच ड्राइवर को उनकी आवाज सुनाई देती है और वह गन लेकर पीछे आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह ड्राइवर पैसेंजर को शूट कर देता है, जिसके बाद वह किलर से बोलता है कि तुमने मुझे डिसपॉइंट किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह ड्राइवर भी उसी के साथ मिला हुआ था और यहाँ पर हमें किलर का नाम भी पता चलता है जिसका नाम था मेगनी। अब लन को हर रात सपने में उस ट्रेन में हुए हादसे दिखाई देते हैं और वह खुद लोगों को मारता हुआ उस ट्रेन में दिखता था। यह सब से लन काफी परेशान हो जाता है और मेगनी की फैक्ट्री में फिर से उसका पीछा करता है। उसकी फोटो क्लिक करने लगता है जिसे कि मेगनी दोबारा से देख लेता है, लेकिन लन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद माया लन के घर आती है और बहुत सारी फोटोज देखती है जो किलिंग से रिलेटेड होती हैं और लन उसे बताता है कि यह किलिंग 90 के दशक से हो रही है। वो यह भी बताता है कि पिछले 3 साल से हादसे काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो भी रात में उस ट्रेन को पकड़ता है वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। अब यह सारी बातें सुनकर माया उसे बोलती है कि उसे यह सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ मेगनी फिर से अपने शिकार पर निकल पड़ता है, लेकिन लन भी उसका पीछा करता है और छुपकर वह बैठ जाता है दूसरे कैबिन में और जैसे ही मेगनी 2 लड़कों को हैमर से मारता है वो उसकी बहुत सारी फोटो लेना चालू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मेगनी जो है उनकी बॉडी से कपड़े जूते उतार देता है और साथ में उनके दांत भी तोड़ देता है और लास्ट में उनके बाल भी पूरी तरह से काट देता है और सभी बॉडीज को हुक में लटका देता है। खैर अब मेगनी लन को भी देख लेता है उसकी फोटो क्लिक करते हुए और वो भागकर उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। जब लन की आंख खुलती है तो वो भी देखता है कि वो भी हुक से लटका हुआ है और तभी यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स आते हैं जो कि उसकी पीठ पर एक टैटू बनाकर चले जाते हैं। और जब दोबारा से लन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को फैक्ट्री में पाता है क्योंकि मेगनी ने उसको छोड़ दिया था। जिसके बाद वह वहाँ से भागकर घर आता है और माया को सारी कहानी बताता है कि यह सब मेगनी कर रहा है। उसने सभी को मार दिया है और उनकी बॉडी सुनसान स्टेशन में ले जाता है जिससे कि बॉडी किसी को ना मिले। पर यहाँ लन के पास कोई भी सबूत नहीं था क्योंकि उसका जो कैमरा था मेगनी ने छीन लिया था। उसकी बात को क्लियर करने के लिए माया अपने दोस्त जर्गिस के साथ मेगनी के घर जाती है, जहाँ पर उसे अजीब सी चीजें मिलती हैं। उसके सारे टूल्स मिलते हैं जिनसे कि बॉडी को काटा जाता है और तभी वहाँ पर मेगनी आ जाता है और जर्गिस को पकड़ लेता है। अब माया को वहाँ से एक डायरी भी मिलती है जिसमें कि 1911 से लेकर अब तक उसने जितने भी मर्डर्स किए थे वह सारी चीजें उस डायरी में लिखी थी। अब यह सब देखकर माया को लन की बातों पर यकीन हो जाता है कि सच में मेगनी ने सारे मर्डर्स किए हैं। इसके बाद जब वो जर्गिस को ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ पर मेगनी दिखता है, जिससे जान बचाकर वो वहाँ से निकल जाती है और सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और बताती है कि मेगनी लोगों को ट्रेन में मार रहा है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है, जैसे कि उसने लन की बातों पर यकीन नहीं किया था। वो बताती है कि मेगनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है कि तुमने उसकी डायरी चुरा ली है। लेकिन माया डिटेक्टिव से बोलती है कि डायरी उसके पास नहीं बल्कि जर्गिस के पास है और उसे अब जर्गिस को ढूंढना होगा उस डायरी को पाने के लिए। यह बोलकर माया वहाँ से निकल जाती है। यह बोलकर माया अपने घर जाती है और गन लेकर डिसाइड करती है कि वह मेगनी को शूट कर देगी। जैसे ही वह घर से निकलने वाली होती है वहाँ पर एक बार फिर से डिटेक्टिव आ जाती है।
उसे बोलती है कि वह डायरी उसे वापस कर दे। अब इस बात से माया काफी गुस्सा हो जाती है और उसी पर गन तान देती है और पूछती है कि जर्गिस कहाँ है। वो डिटेक्टिव बताती है कि जर्गिस उसी ट्रेन में है। तुम्हें 2 बजे वाली पहली ट्रेन पकड़नी होगी और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह डिटेक्टिव भी किलर से मिली हुई है। खैर अब माया ट्रेन के अंदर जाती है और जब वह कैबिन का दरवाजा खोलती है तो वह यह सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी और इसी बॉडीज में जर्गिस भी उसको जिंदा मिल जाता है और वहाँ पर हुक से सभी लोगों को टांगा हुआ था। वह उसका हुक निकालने लग जाती है, लेकिन तभी मेगनी ने उसे देख लिया जो कि बॉडीज को काट रहा होता है और अब वह माया को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी ट्रेन के बाहर लन उसे देख लेता है और वह भागकर चलती हुई ट्रेन में कूदकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद किसी तरह माया वहां से छिप जाती है और ट्रेन में मेगनी और लन के बीच में काफी तगड़ी वाली फाइट होती है और इसी बीच एक चाकू से जर्गिस को चोट लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फाइनली दोस्तों लन मेगनी को हरा देता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। लन सोचता है कि उसकी जान बच गई। तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है और ड्राइवर उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर यह जो डेड बॉडीज हैं, उनसे दूर रहना। तभी यहाँ पर मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। हम वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर देखते हैं जो कि इन सारी डेड बॉडीज को खा रहे थे। इन लोगों को इसलिए मारा जा रहा था ताकि क्रिएचर्स इन्हें खा सके। अब यह दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर मेगनी दोबारा से आ जाता है। वह अभी भी जिंदा था, मरा नहीं था। अब वो लन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी भयंकर वाली फाइट होती है और लास्ट में लन उसके गले में हड्डी घुसा देता है और फाइनली मेगनी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर ड्राइवर आता है और वह कहता है कि यह क्रिएचर्स इंसानों के पैदा होने से पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। और वह यह भी बताता है कि मेगनी का काम यही होता था कि वह लोगों को मारे। ऐसा वह इसलिए करता था ताकि यह क्रिएचर्स दिन में किसी पर हमला न करें, क्योंकि यह क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अगर इन्हें दिन में छोड़ दिया जाए तो यह बहुत सारे लोगों को मारकर खा सकते हैं। इसलिए वह लोगों को मारकर इनका खाना बनाता था ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे और कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करके बाकी लोगों को बचाया जा सके। क्रिएचर्स ने लन की बॉडी पर टैटू बनाकर उसे आगे के काम के लिए चुना था। यह सारी बातें सुनकर लन काफी गुस्सा हो जाता है और ड्राइवर पर हमला कर देता है, लेकिन ड्राइवर उसका गला पकड़कर उसे काफी ऊपर तक उठाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ड्राइवर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद वह लन की जुबान भी बाहर खींचकर निकाल लेता है ताकि लन कुछ बोल ना सके। अब वो माया के पास जाता है जो कि जख्मी पड़ी हुई होती है और एक चाकू से उसका सीना चीर देता है और उसका दिल निकाल लेता है जो कि अभी भी धड़क रहा था। वो दिल निकालकर लन को दिखाता है और कहता है कि हमारे लिए काम करो, वो भी बिना सवाल जवाब किए। अब सामने अपनी गर्लफ्रेंड को मरता हुआ देखकर लन पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और अब हम डिटेक्टिव को देखते हैं दोबारा से, जो टीवी पर माया की मिसिंग रिपोर्ट देख रही थी। उसके बाद वो मेगनी का सारा सामान एक नए बुचर को देती है और अब यही सभी लोगों को मारेगा और उन जानवरों का खाना फिर से बनाएगा। हम यहाँ पर इस आदमी का फेस भी देखते हैं और यह कोई और नहीं दोस्तों बल्कि लन ही था, क्योंकि अब उसने किलर बनने का फैसला कर लिया था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई हो।